2 अक्टूबर 2026 को लॉक कर लो मेरे भाई, क्योंकि आ रहा है चौकीदार, आ रहा है पहरेदार और आ रहा है एक दीवार। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का तीसरा पार्ट 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज किया जाएगा और जो टीजर ड्रॉप हुआ है उसने मन में एक खलबली मचा दी है। अजय देवगन की जो आवाज है वो हमेशा से इफेक्टिव रही है, अट्रैक्ट करती है, और इस 1 मिनट के टीजर में अजय देवगन की आवाज ने झंडे गाड़ दिए हैं। शब्दों पे तो मैं अभी आऊंगा, लेकिन आवाज ने दिखा दिया है कि जो इंटेंसिटी, जो सीरियसनेस, जो फील है, जो इमोशंस हैं, दर्शक दोबारा से उसको फील कर पाएंगे। टीजर शुरू होता है इस बात से कि दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके अंदर आता है लिखा हुआ, और उसके अंदर ही पिक्चराइजेशन किया गया है वीडियो का, क्रिमिनल, मर्डरर, फरेबी, मक्कार, फ्रॉड, शातिर। फिर जब वो परिवार की बात करते हैं तो हीरो, इनोसेंट, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। तो उनकी आवाज और पीछे चलती हुई जो वीडियो है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। दृश्यम 1 जब आई थी तो दृश्यम 1 ने बहुत सारा डिपार्टमेंट, बहुत सारा वर्ग ऐसा था जिसको अपनी सिंप्लिसिटी से एक तरीके से घायल कर दिया था। अब घायल मेरे सामने क्यों आया भाई? धुरंधर का फितूर यहाँ पे चढ़ा हुआ है, और सनी देओल तो अपने हॉट फेवरेट है। रणवीर सिंह का एक डायलॉग, घायल हूं इसीलिए घातक हूं, दिमाग में चढ़ा बैठा है। तो इसलिए घायल कर दिया अपनी सिंप्लिसिटी से अजय देवगन ने, और अजय देवगन ने जो वो रोल किया था यार, पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया था दृश्यम का, और शानदार पिक्चर थी। कहते हैं वो आगे पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ दिखाया गया, उससे एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि हर इंसान का इस दुनिया में सच अलग है, सही अलग है। मेरा सच, मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है, और इसीलिए जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा हूं, चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर, दीवार बनकर। एक दीवार बनकर वो खड़े होंगे अपनी फैमिली के सामने, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि अभी कहानी जो है ना वो खत्म नहीं हुई है, उसका आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। अजय देवगन कितने सालों से सरवाइव करे हुए हैं। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, यंगस्टर्स आए, यंगस्टर्स चले गए, अभी भी यंगस्टर्स हैं, लेकिन अजय देवगन का कोई मुकाबला नहीं है। इतनी सारी फिल्म्स दी हैं, यादगार फिल्म्स दी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। दृश्यम, जिसने दृश्यम 2 के लिए पूरा पूरा रास्ता साफ किया, 67 करोड़ की कमाई की 2015 में आई थी, और उस दृश्यम से लग गया कि भाई ये फिल्म एक अलग फील्ड की फिल्म है। मैंने जैसे कहा, जो इसमें सिंप्लिसिटी है वो मन को ना मोह लेती है। काफी दिनों के बाद में, 7 साल के बाद दृश्यम 2 को रिलीज किया गया, और ये कमर्शियली हिट साबित हुई, और इसका श्रेय जाता है सीधा सीधा एक्टर्स को तो जाता ही है, लेकिन दृश्यम ने जो वो रास्ते बनाए दृश्यम 2 के लिए, उसके लिए 345 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया, 238 करोड़ भारत में कमाए, और एक और जो फीट इसने हासिल किया, 6 दिन के अंदर अंदर 100 करोड़ फिल्में बनी। जी हाँ, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई सिर्फ 6 दिनों के अंदर। और ये दिखाता है कि किस तरीके से पहली फिल्म अगर अच्छी बन जाती है तो सेकंड फिल्म के लिए काफी कुछ आसान हो जाता है। हमने ये पुष्पा 2 के उसमें देखा, जब पुष्पा पहली आई थी तो इतनी भयंकर तरीके से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था कि 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पुष्पा 2 ने कमाई, और भारत की सबसे बड़ी, भारत में कमाई करने वाली पिक्चर बन गई। बाहुबली को हमने देखा, बाहुबली, क्योंकि फर्स्ट उसका इंस्टॉलमेंट था वो बहुत तगड़ा मैसिव हिट रहा था, लेकिन जब उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट आया तो 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली बाहुबली 2 ने। इसी तरीके से हमने केजीएफ को देखा। केजीएफ जब आई तो उसे बहुत सारा वर्ग ऐसा था जिसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहुत बड़े नंबर्स में लोगों ने उसे मतलब समेट के रख लिया अपने मनों में। और जब केजीएफ 2 आई तो 800-900 करोड़ केजीएफ 2 ने कमा लिया। तो ये चीजें हमें बताती हैं
कि किस तरीके से ये फिल्म इंडस्ट्री चलती है और किस तरीके से लोग जिसको पसंद करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, उसको अपनी सर आंखों पर बैठाते हैं। और अजय देवगन तो पिछले 25-30 साल से लोगों के दिलों पर राज करते हुए आए हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग में एक गहराई है, उनकी आंखों में एक डेप्थ है, इमोशंस हैं। आवाज की तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता है, लेकिन दृश्यम 3 से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो भोलापन इस कैरेक्टर में, वो इनोसेंस, वो फील लोकेशन की, वो एक पॉइंट प्रोटेक्शन अपने परिवार को देने के लिए, चाहे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, पूरी पिक्चर में देखा हमने, दोनों के दोनों इंस्टॉलमेंट्स में देखा। पहली फिल्म में एक तरफ जहां पर तब्बू है, तो दूसरी तरफ दूसरी फिल्म में तब्बू के साथ में अक्षय खन्ना आ गए हैं। अब अक्षय खन्ना तो भैया 2026 का ऐसा नाम हो गए हैं कि दृश्यम 3 में जब अक्षय खन्ना आएंगे तो इसका तो मामला रॉकेट के तरीके से उड़ेगा, क्योंकि छावा ने 601 करोड़ रुपए कमाए। दृश्यम में इनका होना, 3 में इनका होना इसको अलग लेवल पर लेके जाएगा। छावा ने 601 करोड़ रुपए कमाए। औरंगजेब के किरदार में जो क्रूरता औरंगजेब ने दिखाई और अक्षय खन्ना ने जिस तरीके से वो मतलब वो निभाया, वो काबिल तारीफ है। और अब धुरंधर के आने के बाद से रहमान डकैत के कैरेक्टर में जिस तरीके से ढले हैं और लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस ये करने वाली है, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच जाएगी। ऐसे में अक्षय खन्ना जब अजय देवगन के सामने होंगे तो पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हमराज में दोनों की जोड़ी क्या खूब जमी थी। अब लोगों की यही ख्वाहिश है कि भाई हमराज के लिए बेस्ट टाइम है कि आप एक अनाउंसमेंट करो, हमराज बनाओ, ताकि लोग पुराने वाले जमाने को जी सके। लेकिन अक्षय खन्ना का दृश्यम 3 में होना इसको एक नई रेंज देगा, मतलब स्पेशली मैं कह रहा हूं धुरंधर के आने के बाद से, क्योंकि औरंगजेब का कैरेक्टर लोगों ने पसंद किया था लेकिन उससे उतना फेम शायद नहीं मिल पाया। लेकिन धुरंधर से, रहमान डकैत के किरदार से ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी उसके लिए। सुनने में आया है कि अक्षय खन्ना तो किक 2 में भी आ रहे हैं, 21 में आ रहे हैं, तो किक 2 में वो सलमान खान के अपोजिट होंगे, जहां पर वो सलमान खान को मगर नाक को चने चबवा देंगे। 21 में, 21 तो नहीं है, खैर 21 है। 21 तो आदरणीय धर्मेंद्र साहब की लास्ट फिल्म है जो कि 1 तारीख को रिलीज होगी। और अभी अभी उनका निधन हुआ। पूरे के पूरे बॉलीवुड में एक शांति छोड़ के गए हैं धर्मेंद्र साहब। अपनी लाइफ जिए, मतलब खुलकर जिए। क्या शानदार शेर इंसान थे सनी देओल साहब। उनको देखकर उनको याद करके उस दिन भावुक हो गए जब ट्रेलर लॉन्च था बॉर्डर 2 का, और ये चीजें वास्तव में भावुक बना दी। तो 21 के लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। लास्ट फिल्म है धर्मेंद्र साहब की। मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि देखें कि धर्मेंद्र साहब किस तरीके से शूटिंग पर गए और उन्होंने ये अभिनय किया। खैर 21 रिलीज होगी, उसमें भी सुनने में आया है कि भाई साहब अक्षय खन्ना जी हैं और शुक्राचार्य, महाकाली इनकी एक फिल्म आएगी। शुक्राचार्य का रोल है, क्या भयंकर उसका एक पोस्टर रिलीज किया गया है मेकर्स के द्वारा। तो भाई अक्षय खन्ना बहुत बड़े स्टार बनकर उभरने वाले हैं। हालांकि आज जो उनकी कहानी है वो धुरंधर के बाद से पलट गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ 10-15% है, क्योंकि अक्षय खन्ना इज अ काइंड ऑफ एन एक्टर जो रेंज देते हैं, उनका किसी को कुछ नहीं पता है भाई वो क्या करते हैं। जैसे कि धुरंधर में उन्होंने किया है, उन्होंने शब्दों से कुछ नहीं किया, शब्द तो उनके बहुत लिमिटेड थे और उन लिमिटेड वर्ड्स में उसने झंडे गाड़ दिए, लेकिन जो एक्सप्रेशन थे, जो फील दिया है उन्होंने इस फिल्म को, वो काबिल तारीफ था। खैर दृश्यम 1 ने कमाए 67 करोड़ रुपए। दृश्यम 2 के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता तैयार किया। 238 करोड़ रुपए कमाए भारत में, 345 करोड़ पूरे के पूरे वर्ल्ड में। 6 दिनों में 100 करोड़ की क्लब में एंट्री कर ली। और अब दृश्यम 2 2 अक्टूबर को आ रही है। 2 अक्टूबर का तो आपको पता होगा ना, गांधी जयंती। और 2 अक्टूबर का सिग्निफिकेंस फिल्म में भी दिखाया है। मीम्स बने हैं, बहुत तगड़े तगड़े मीम्स बने हैं। तो यही चीज है, देखते हैं क्या होता है। बट आप वीडियो को जरूर लाइक करें। सब्सक्राइब नया करने वाले लोगों से प्रार्थना है, मेरे भाई मेरे बहन बड़े छोटो, इसे बटन दबा दो और घंटी का भी बटन दबा देना मेरे भाई। मेहनत को थोड़ा सा साहस तो मिलना चाहिए ना मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा आगे बढ़ें, उन्नति करें, प्रोग्रेस रहे, परिवार आपका सुखी रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा आप बिंदास रहें।